हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मैं पार्ट नंबर 1 पूरा बिल्कुल जीरो से रूल हर एक रूल लिखवा कर छोड़ दिया हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर देख लीजिए। फिर वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी है, वीडियो का पार्ट नंबर 3 भी, मैं तीनों अपलोड कर चुका हूँ। तीनों को जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, विस्तार से पूरा देखना चाहते हैं, जानना चाहते हो जानिए। फिर देखिए, मैं इसमें भी विस्तार से बताऊंगा, बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं पूरा रूल नहीं लिखवा पाऊंगा, बाकी बताऊंगा, समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहले देखिए, ये बोला गया है कि आई ईट फूड इन टाइम। देखिए, इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊँगा ट्रिक से पढ़ाऊँगा, बाकी सब वीडियो जो भी पढ़ाया हूँ मैं ट्रिक से नहीं बताया हूँ, मैं सिंपल ऐसे कुछ मेथड अपनाया हूँ, लेकिन फिर इसमें केवल ट्रिक वीडियो है। ये जो भी है ट्रिकी वीडियो है, इसमें केवल ट्रिक से ही पढ़ाया जाएगा। जैसे देखिए, मेरा रूल है 123 1 2 3, और फिर चलता है 3 2 1, यानी कि 321। तो देखिए, पहले हम देखते हैं 1 2 3। ये देखना है कि हमेशा 1 लिखना है, इससे 2 लिखना है, उसके 3 लिखना है। 3 को इधर 1 नंबर बनाना है, यानी कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इज लगेगा, ईट का ईटेन हो जाएगा। अब बाई लगा करके आई कमी हो जाएगा, बाकी सब कॉपी हो जाता है इन टाइम, बाकी जो भी होता है कॉपी कर दिया जाता है। फिर दिया है कि सी कुक्स फूड ऑन द स्टोव। आपको 1 नंबर 2 नंबर केयर करना मेरे भाई। 3 नंबर को इधर लाइए ना, फूड इधर हो गया, उसके बाद में ईज हो गया, ये कुकड हो गया। अब बाई लगा करके हम सी का हर लिखेंगे, सी का हर। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर आई का मी कैसे हो गया, सी का हर कैसे हो गया, तो वीडियो का पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए उसे देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाकी सब कॉपी कर देना है। ऑन द स्टोव, ऑन द स्टोव। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मेरे भाई, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है सर, कोई बात नहीं, घबराना थोड़े है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कोई भी कंटिन्यूअस घबराना नहीं है। बस आईएनजी आता है तो सर किस बदले कुछ लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। आईएनजी का मतलब होता है बी में आईएनजी जोड़ना। क्यों सर? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा एक्टिव वॉइस का बाबू जो वर्ब होता है, कोई फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड हो, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसलिए आईएनजी के बदले हमें बीइंग लगाना पड़ता है। सर कैसे? मैं बता रहा हूँ भाई, देखो देखो भाई, ये हेल्पिंग वर्ब को काउंट नहीं करना, 1 2 3। कंटिन्यूअस में एक और ट्रिक है, जिसमें आईएनजी होता है, आईएनजी के जो दाएं साइड होता है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है। इधर लाइए, क्रिकेट इधर आ गया, क्रिकेट एक सिंगुलर है, इज हो गया। सर आपने बोला है कि आईएनजी के बदले बीइंग लिखना, हाँ लिखो मेरे भाई, लिखो बीइंग। प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्ले का प्लेड। बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है आपका, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। आई हैव ये हेल्पिंग वर्ब, इसे काउंट नहीं करना है, पूरा करना, पूरा करना। ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इधर लाइए ना इसको। द वर्क इधर लिखिए, द वर्क। वर्क सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज। उसके बाद सर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। तो सिंगुलर है तो हमने हैज लिखा, उसके बाद बीन लिख दिया। बीन लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहले से दिया, ये लिख दीजिए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। सर बाई लगाए ना, बिल्कुल लगाओ मेरे भाई, आई कमी होगा ना, बिल्कुल भी होगा। और देखो, बिल्कुल समझा रहे, फिर शुरू से देखो, समझो और समझो कीजिए। छोटू तुम तो देख नहीं रहे हो ध्यान से, इधर देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शेयर कीजिए। ये दिया है द मंकी एट ए मैंगो, पास्ट इंडिफिनिट दिया है, राधा वाज प्लकिंग फ्लावर्स। यू हैड स्टोलन माई पेन यस्टरडे, द टीचर विल टीच इंग्लिश टुमारो, आई विल हैव टेकन टी। सर इसका पैसिव वॉइस मैं बता रहा हूं ना भाई, देखो पहले, देखो तुम कहां देख रहे हो भाई, इधर देखो पहले, इधर देखो। दिया है द मंकी एट ए मैंगो, ए मैंगो मैंने बोला ना, काउंट करो, 1 2 3। ए मैंगो इधर देखो, ए मैंगो, ए मैंगो सिंगुलर है ना, लिखो मेरे भाई वाज। पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग और वाज वेयर होता है, वाज हो गया ना, ईट का ईटेन हो गया। बाई द मंकी, बाई द मंकी। है कहां देख रहे हो? इधर देखो, हम तुम्हें देख रहे हैं, बार बार मोबाइल चालू करके इधर देख रहे हो, इधर देखो, देखो राधा वाज प्लकिंग फ्लावर। सर इसमें आईएनजी है ना, आपने बोला तो बीइंग करेंगे, बिल्कुल करो। द फ्लावर्स इधर आएगा, देखो इधर द फ्लावर्स, प्लूरल है ना, वेयर आईएनजी है, बीइंग, प्लग का
प्लक्ड बाई राधा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैड स्टोलन माई पेन यस्टरडे। ये पास्ट परफेक्ट है, ये माई पेन इधर आइए, माई पेन हैड पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग होता है हैड बीन। उसके बाद में स्टोलन थर्ड फॉर्म ये है स्टोलन बाई बाई यू। यस्टरडे कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है द टीचर विल टीच इंग्लिश टुमारो। फिर भाई टीच पढ़ाना है, वर्ब है, उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश लिखो इधर। इंग्लिश विल बी फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग होता है विल शैल बी हो गया। टीच का टाट हो गया, बाय द टीचर टुमारो। ये दिया है आई विल हैव टेकन टी। इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आया है। दिया है आई विल हैव टेकन टी। चलिए देखिए अब ट्रिक मेथड। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए इन सेंटेंसों को अब हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। ये ट्रिक्स बहुत ही मजेदार, आप में बहुत ही बेमिसाल और मजेदार होंगे। देखिए पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। दिया है कि आई डू नॉट एब्यूज हिम, तो मेरे भाई ये 1 नंबर रहा, ये 2 नंबर रहा और 3 नंबर रहा। ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ही लिखा, इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हमने इज लिखा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। नाट ये नाट रहेगा, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज हो जाएगा। बाई लगा करके हम आई का मी लिख दिया, आई का मी लिख दिया। अब किसी के मन में उठ रहा है सवाल कि सर मुझसे एक सर क्वेश्चन पूछे थे या मेरे किताब में दिया था, डू यहाँ पर था, डू सर यहाँ पर नहीं था, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करो। जब ये डू आपका यहाँ पे गया है कृष्णा ना, तो तुम भी इस डू को यहीं पर उठाओ और उसके बदले यहाँ पे इज लिख दो। ये डू के बदले इज लिख दो। काहे लिए कि यही बोलता है कि क्या सोच है रे तेरी, 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए। अर्थात जहां जहां डू जाएगा वहां वहां इज जाएगा। अगर यहाँ पे ये डू नहीं रहा तो इज भी यहाँ पे नहीं रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वी आर मेकिंग एनवाइज इन द क्लास। मेरे मुन्ना ये एनवाइज इधर आ जाएगा। वर्ब में आईएनजी रहता है, आईएनजी के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। ये इज लगेगा, इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा चूंकि ये सिंगुलर है। अब मेक का मेड हो जाएगा। सर मेड लिखे बिल्कुल न लिखो। काहे ना लिखे सर? काहे लेके आपने बोला है कि जिस वर्ब में आईएनजी होता है उसके बदले हमें आईएनजी लिखना पड़ता है बीइंग करके। जिस वर्ब में आईएनजी होता है उसके बदले हमें बीइंग लिखना पड़ता है। तो इसमें आईएनजी है तो पहले लिखना पड़ेगा बीइंग, उसके बाद लिखेंगे मेड, उसके बाद लिखेंगे बाई, और वी का लिखेंगे अस इन द क्लास। फिर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा कि सर बताइए अगर ये आर को मैं हटा करके यहां पर दे दूं या क्वेश्चन ही दिया था तो सर करे क्या? यही करना है कि ये उठ करके वहां पे गया है, नाराज है, रूठ गया है, तो ये मनाने तुरंत वहीं पे जाएगा। यही बोलेगा कि 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए। जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां ये भी जाएगा। अब अगला सेंटेंस दिया है कि आई हैव नॉट बीटेन द चिल्ड्रेन। तो ये कैसे बनेगा बाबू? ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा। द चिल्ड्रेन इधर आ जाएगा, द चिल्ड्रेन इधर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बहुवचन है, प्लूरल है तो है भी लगेगा, और नाट का नाट ही लगेगा, और बीन लगेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस बीन होता है। अब बीट का बीटेन हो जाएगा। अब बीटेन तो पहले से ऑलरेडी दिया है। अब बाई लगा करके हम आई का मी लिखेंगे, आई का मी लिखेंगे। फिर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि सर एक और क्वेश्चन दिया था, ये है यहाँ न दे करके, ये जो है क्वेश्चन में दिया है यहाँ न दे करके सर ये है यहाँ पर दिया था।
तो सर इसका कैसे बनेगा? कुछ नहीं, जब बीबी रूठ गई है तो उसे मनाना ही पड़ेगा। जहां जहां वो जाएगी वहां वहां आपको आना पड़ेगा, वहां वहां आना पड़ेगा। इसको हटाइए, नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर ये नाट अपने जगह पे बार बार रह रहा है, ये हट नहीं रहा है, ये हट नहीं रहा है। तो सर इसका कोई उपाय है? इसका उपाय यही है कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ज़माना, अर्थात मैं तुमसे प्रेम किया हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा। ये सर दिया है कि शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये कैसे बनेगा? ये देखो बनेगा मेरे बाबू, ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ए सॉन्ग इधर आ जाएगा। उसके बाद ये पास्ट इंडिफिनिट है, उसका आवाज हो जाएगा, नाट अपने जगह पे हो जाएगा, सिंग का संग हो जाएगा, बाई लगा करके सी का हम हर लिख देंगे, सी का हर लिख देंगे। फिर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि सर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यानी कि एसनो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दिया है जिसमें डिड पहले दिया है, तो क्या इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? कुछ नहीं सोचना मेरे भाई, जब यहाँ आपका डिड दिया था तो उसी तरह से आप आवाज को भी वहाँ ले जाइए, चूंकि बीबी रूठी है ना, उसे मनाना पड़ेगा। 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए, ये जहाँ डिड गया वहाँ आवाज जाएगा। अनार तो बोलता है कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना। चलिए अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आए हैं तो कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए मिलते हैं, टेंसों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला सेंटेंस दिया है, आई रीड द रामायण डेली, शी डज नॉट राइट एन एसे, पवन इज नॉट रिपेयरिंग द वॉच, I did not scold her in the school, they were not breaking, my mother will not bake the bread, bake the bread दिया है, my guests will not have taken breakfast। अगर समझ में आया है तो इसका बिल्कुल साधारण बनाइएगा, इसका 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए ये भी बनाइएगा, और सिंपल इसका निगेटिव भी बनाइएगा, इसका भी बनाइएगा, 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे आ गए, ये सब का बना दीजिएगा, दोनों बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आया है, इसमें जवाब दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।